के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले बात करेंगे सौर की पिच सम्मान की बल्लेबाजी। खबर कानपुर से है, जहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में 29 जून को ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को समर्पित 2020 मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैत्री मैच सेना के जवानों और सांसदों की टीम के बीच होगा। ये आयोजन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में हुई सेना की कार्रवाई की याद में किया जा रहा है। सांसद रमेश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित मैच का राजनीति से कोई सरोकार नहीं, इसमें विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया है, इसलिए सेना के शौर्य का स्मरण करते हुए जवानों को सम्मान देने की भावना के तहत मैच आयोजित कराया जा रहा है। पहली बार भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर कप का आयोजन होने जा रहा है। 2020 मैच कैसा होगा, क्या विशेषता होगी, ये बताने के लिए मैच के आयोजक और सांसद रमेश अवस्थी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा होने वाला है ये 2020 मैच? बहुत ऐतिहासिक होगा। सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित मैच है। ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से हम लोग ये मैच करा रहे हैं, जिसमें सेना एकादश और सांसद एकादश की टीमें भाग ले रही। देश के कई माननीय सांसद गण इसमें आ रहे हैं, कई माननीय विधायक गण हमारी सांसद एकादश की तरफ से खेलेंगे। सेना एकादश की तरफ से सेना के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उस मैच का हिस्सा होंगे। और ये कानपुर में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है देश में ये पहला ऐसा मैच है जो सेना शौर्य और पराक्रम को समर्पित मैच होगा। कानपुर ऐतिहासिक रहा है, ऐतिहासिक मैच भी होने जा रहा है, और इसकी भव्यता किस तरीके से बढ़ाएंगे? क्या कुछ कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे? देखिए, इसमें हमने कहा कि इसमें और भी कार्यक्रम है। इसमें एक कल्चर प्रोग्राम रखा है, देशभक्ति के गीत इसमें होंगे। इसमें सेना के जिन लोगों ने पहले युद्धों में अपने शौर्य का परिचय दिया, पराक्रम दिखाया, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे। ऐसे लोगों के परिवारों को, उनके आश्रितों को हम सम्मानित करेंगे। वो एक आधे घंटे का प्रोग्राम रखा गया, एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्वाति जी जिन्होंने कहा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है, वो भी आ रही हैं। देश की प्रख्यात कवित्री कविता तिवारी आ रही, वो देशभक्ति की अपने गीतों के साथ अपनी प्रस्तुति करेंगी। उनका ऑपरेशन के संबंध में जो गीत है वो बहुत इस समय वायरल हो रहा है, तो उनकी मुख्य प्रस्तुति उसमें होगी। तो कई नामी गिरामी चेहरे इस मैच का हिस्सा बनेंगे। आप इस मैच को देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक अलग तरीके का मैच है और जो देश में पहली बार हो रहा है। सर, ये विचार कहाँ से आया, क्यों आपने इस थीम को चुना और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो कहते हैं देश पहला, और उन्होंने जिस तरह से सेना को छूट दी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या कोई देश भारत की जमीन पर हमला करता है तो हमारी सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो तय करेगी कि उसको कब, कहां और कैसे हमला करना है। तो ये थे हमारे साथ सांसद, जिन्होंने ये बात कही है कि हर कोई इस मैच में आए, निःशुल्क पासेस मिलेंगे। 29 तारीख को लोग इस मैच को आए और कहीं ना कहीं अपने उत्साह को बढ़ाएं। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे ये कैसी बदसलूकी। इटावा के थाना बखीवर क्षेत्र के ग्राम दंदारपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम के दौरान एक विवाद गहरा गया। कार्यक्रम में कथावाचन के लिए आए 2 युवकों ने स्वयं को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताकर मंच संभाला था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहचान कर ली कि वे वास्तव में यादव जाति से संबंध रखते हैं। इसके बाद गांव के कुछ अराजक तत्वों ने कथावाचकों की चोटी काट दी और उनकी पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम के बाद आयोजकों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ युवकों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके विरोध में यादव समाज के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रामीणों की राय इस मामले को लेकर 2 भागों में बटी हुई है। कुछ लोगों ने कथावाचकों पर धोखा देने और फर्जी आधार कार्ड दिखाकर ब्राह्मण बनकर कथा करने का आरोप लगाया है। हनुमान मंदिर के आयोजक
पाठक बाबा ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने उन्हें अग्निहोत्री ब्राह्मण बताकर भ्रमित किया और आधार कार्ड भी फर्जी दिखाया। उन्होंने कथावाचकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। कथा परीक्षित जयप्रकाश तिवारी ने भी कथावाचकों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कथावाचकों का सम्मान किया था, उनके पैर भी धोकर पूजे गए, लेकिन जब उनकी असली पहचान सामने आई तो गांव के कुछ लड़के उत्तेजित हो गए और उन्हें चोटी काटने जैसी आपत्तिजनक हरकत कर दी। तिवारी ने कहा कि जहां दोषी युवकों पर कार्रवाई हो रही, वहीं कथावाचकों के खिलाफ भी पहचान छुपाकर धर्मगाथा कहने और लोगों को भ्रमित करने के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के निवासी नरेंद्र तिवारी ने कहा कि कथावाचकों द्वारा पहचान छुपाना गलत था, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा भी निंदनीय है। उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल गांव में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। कथा का पंडाल तो लगा है, लेकिन कथा स्थगित कर दी गई है। कोई भी नया कथावाचक आने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, तब तक धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा कि दोषी किसी भी पक्ष का हो, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सब कार्यक्रम हुआ। शाम को यहाँ भोजन पे आए थे तो कुछ लोग 10-20 लोग गांव से चले आए कि नहीं ये यादव है और वो चमार है, मतलब एकदम। तो हम सब लोगों ने कहा भाई ठीक है, जो कुछ भी है अब शांति रखो, दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो और कथा आगे बढ़ाओ और इनको विदा करो, भोजन प्रसाद कराओ इन्हें। लेकिन कछु लड़का ऐसे नहीं मान रहे, एकदम कर रहे, तो हमने उनसे हाथ पांव जोड़े। हमने भैया यार ये बदतमीजी न दो, हाँ। लेकिन फिर बाद में फैसला होने के बाद वो लोग गाड़ी मंगा के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कहीं रोक राख के इनके साथ बदतमीजी कर दी। बिल्कुल था ये कुछ ऐसे, मतलब मूर्खों का काम था ये, ऐसा कहीं किया जाता किसी के साथ। लेकिन उनकी तरफ से जो किया जाए वो भी बहुत गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जात छुपा के और ये सब करके, ये तो बहुत बड़ी खोरजादी है। जब हम आधार कार्ड देखें तो इसी पे भरोसा करते रहे, लेकिन जब यहाँ उनका पता किया गया तो और उनका लगाया गया पता तो वो यादव ही निकले। यहाँ पूछा गया, उन्होंने फिर बाद में यादव ही बताया कि हम यादव ही। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये कितना ठीक था? ये ठीक नहीं, ये तो ठीक ही नहीं, ये तो बहुत दुस्साहस थी। ऐसा नहीं, गद्दी पे मनुष्य है। सिया राम में सब जग जानी, पहले तो राम का स्वरूप है। मानो तन है सब मम सब प्रिय मम उपजाए, तन में अधिक मनुज मोह भाई। मनुष्य प्रिय है। जाति उनने गुमराह कर ली थी, कोई उनको दंडित कर दिया गया, लेकिन जो ये किया गया चुटिया बाल काटे गए, ये अन्याय किया गया। दंडित किए जाए जो इनमें हैं अपराधी, उनको बहुत दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, ये मेरा कहना है। पहचान छिपाई थी, ये कितना ठीक था? क्या लगा किसने? उन लोगों ने, व्यास लोगों ने। ये तो गलत है। महाराज जी को हमने बोला, गांव वाले विरोध कर रहे, महाराज जी ने उन्हें फोन किया, बोले नहीं हम पंडित हैं, अग्निहोत्री हैं। उनने महाराज जी को बहुत धोखे में रखा और ये तो गलत है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये प्रशासन से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यास हो, कोई भी बिरादरी का हो, अपना टाइटल तो रखें, जिसे कथा करानी होगी कराएगा, नहीं करानी होगी नहीं कराएगा। ऐसा तो है। आपके गांव में 4 लड़के भी पकड़े गए। अब बच्चों, हम 30 साल से बाहर हैं, हम बच्चों को जानते ही नहीं। आप जैसे बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र के हैं, उनको तो हम जानते हैं। अच्छा, तो लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये गांव समाज है, उनको पहचान नहीं छुपानी चाहिए। व्यास हैं, भगवान के रूप होते हैं व्यास, तो वही गलत अगर कर रहे हैं तो अब समाज की क्या गलती है? जो आजकल के लड़का कि जब आप समाज सुधारक हैं, आप ही झूठ बोलो तो बच्चों की क्या वही संदेश बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।
और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ब्राह्मण बनकर अपनी जाति छुपाकर जो ये कथावाचक जो बताया जा रहा है, ये उस गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद पहले से क्या खुलासा नहीं हो पाया था, बाद में यह खुलासा हुआ, उसके बाद ऐसी कौन सी स्थिति बनी जब इन कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू हुई और इनके साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति की और इनके साथ ऐसी अभद्रता लोगों ने की? जी बिल्कुल, आपको जानकारी बता दूं, जिस तरीके से जो थाना बकीवट क्षेत्र के अंतर्गत डागरपुर गांव की जो मामला आया है सामने, वो उन लोगों का कहना है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो पाठक जी साधु महात्मा थे, उनके द्वारा इनकी 3 बार कहीं पर जालौन में कथा भागवत उन्होंने सुनी होगी, जिसके चलते इन्होंने उनसे जब पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया अग्नोत्री के रूप में, और वहीं पे जाकर के इटावा के थाना बकीवट क्षेत्र के जागरपुर में गांव में इनकी कथा भागवत की जा रही थी। परंतु 2 दिन कथा हो जाने के बाद और समाप्त होने के बाद वो अपने घर पे लेके गए और घर पे अपनी फैमिली के साथ उनको खाना पीना भोजन के लिए कराया गया। उसी दौरान तो एक 2 आयोजक थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका हाथ पकड़ के नीचे बिठा लिया जाता है और वो कहते हैं कि जब तक मैं खाना ना खाऊं तब तक आप यहीं बैठिए। इस कारण से उन्होंने, जब उनकी धर्म पत्नी ने अपने पति को बताया, कोई वाली बात है कि यहाँ पर उनको बेइज्जती महसूस हुई, इस कारण से उनको वहीं से उनका लेन देन करके वहां से उनको भगा दिया गया। परंतु गांव के कुछ अराजक तत्व लोगों ने बीच रास्ते पर उनको घेर लिया गया और उनको बाल जो कंजी काट दी गई और उनकी चोटी काट दी गई। पहली बात तो ये आ रहा है सामने, आखिर तुम जात बदल के ब्राह्मण बन के कथावाचक क्यों बने? ऐसा क्या कारण था? जैसे कि कथावाचक जो ब्राह्मणों को साफ तौर पर कहना है, कथावाचक हिंदू परिवार में कोई भी बन सकता है, परंतु आपको ऐसा जात बदल कर ऐसा करने पर वो वीडियो वायरल हुआ। वायरल के चलते 4 अभियुक्तों को इटावा के पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया गया। परंतु आज पीड़ित जो महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ आज इटावा के एसएसपी पहुंची है, उन्होंने भी अपनी गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस का कार्रवाई लगातार जारी है। तो दादरपुर में श्रीमद् भागवत कथा से पहले ये विवाद हुआ। और अब हम बात करेंगे बेरहमी की इंतहा, मानवता शर्माई। सीहोर जिले के ग्राम बुगली वाली से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां 2 युवकों के साथ भीड़ ने अमानवीय बर्ताव किया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों ने न सिर्फ ये कृत्य किया बल्कि वीडियो बनाकर खुद वायरल किया, मानो उन्हें किसी कानून का डर न हो। आपको बता दें कि दोनों युवक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो ग्रामीण इस घटना में शामिल हैं उनमें से अधिकतर बेलदार समाज से संबंधित बताए जा रहे हैं। संदेह के आधार पर इन युवकों को पकड़ा गया, लेकिन कानून को एक तरफ रखकर ग्रामीणों ने खुद सजा देने का निंदनीय फैसला किया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जबरन लड़कियों के कपड़े पहनाए गए, गोबर खिलाया गया और बाल काटकर बेइज्जत भी किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो खुद ग्रामीणों ने शूट किया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवकों के साथ इस घटना का असल कारण क्या था, ये अब तक सामने नहीं आया है। इस मामले में कोई पुलिस तक शिकायत नहीं हुई। शिकायत आते ही मामला दर्ज करने की बात पुलिस कह रही है। आना चाहिए पूरे वीडियो तो
तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनमन योजना में जन धन की बर्बादी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं जनमन योजना में जनधन की बर्बादी की। मंडला जिले के मोहतरा ग्राम पंचायत में पीएम जनमन योजना के तहत बनी डामर सड़क 15 दिन में ही उखड़ने लगी। करीब 195.5 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो गई। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र टोकाम ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हैं। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से सड़क निर्माण हुई, आप देख सकते हैं। जनमन योजना से मोहतरा से लेकर के बैगान टोला तक रोड बनना था। 1 करोड़ से ऊपर इसकी स्वीकृत राशि है, जिसमें से जो एक ठेकेदार को ठेका मिला था और हमने उसको पहले ही गांव वालों ने बता दिए थे। आज़ादी के बाद पहले हमारा रोड बन रहा है तो उनको बढ़िया अच्छा बनाना करके, तो ठेकेदार जो है आए दिन मनमानी करता है। गांव वाले उनसे अपन बोलते हैं कि इसमें अच्छा गुणवत्ता लाइए, तो कहता है तुम क्या जानोगे, तुमको क्या मालूम है। तो इस प्रकार की मनमानी करते हैं और वो जो है हमारी ग्रामवासियों की बात नहीं सुन रहे हैं और पूरा रोड उखड़ रहा है, पूरे दरार उखड़ पड़ गए हैं और पूरी जो है इतनी बहुत कम मोटाई दिया गया है। जनमन योजना के तहत हमारे गांव ग्राम बैगान टोला रोड बरटोला ग्राम पंचायत मोहतरा का 15 दिन नहीं हुआ है रोड बने हुआ और उधड़ना चालू हो गया है। इसका कार्यवाही तत्काल से करा जाए। कलेक्टर से निवेदन है कि आके रोड को एक बार देखें ताकि हमारे चलने में अच्छा रहे और फिर सही आना जाना बने रहे। नहीं तो रोड पूरा उखड़ जाएगा तो क्या करेंगे, पब्लिक तो ऐसे ही चलेगा कीचड़ में। कब तक बनेगा ये रोड? बनाने वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि अभी बना दिए हैं, तो कोई बोल रहे हैं कि लेबर को, कि लेबर क्या जाने। हाँ जी, करंजिया ब्लॉक की है। अभी पीएम जनमन के अंतर्गत मोहतरा से बारटोला रोड हमारी बन रही है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिसमें से अभी तक 1.15 किलोमीटर बन चुकी है। शेष में अभी काम चल रहा है। इसकी लागत 148.71 लाख रुपए है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कुछ कमियां हैं रोड की। रोड में जो आपने वीडियो दिखाया है, बाकी वो वीडियो इतना शार्ट है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का है। ये एक सिर्फ पार्ट होल दिख रहा है और साथ में एक व्यक्ति हैं जो कि डामर को उखाड़ रहे हैं हाथ से। तो ये तो गलत है, वैसे हाथ से नहीं उखाड़ना चाहिए डामर को, क्योंकि नई रोड है, अभी नई नई बनी हुई है। वो किसी भी जगह से तो हाथ से तो निकाला जा सकता है डामर को, इसमें कोई बात नहीं है। और अब हम बात करेंगे बूंद बूंद में जहर की। खबर बेमेतरा से, जहां नगर पालिका क्षेत्र के सिंघोरी वार्ड से गंभीर मामला सामने आया है। गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रकाश ठाकुर और वार्ड नंबर 14 के पार्षद ताकेश्वर साहू ने वार्डवासियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं वार्डवासियों का आरोप है कि इलाके में पुरानी जंग लगी लोहे की पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें जगह जगह छेद हैं। इसी वजह से नालियों का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है। हालत यह है कि 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गंदे पानी को बोतलों में भरकर दिखाया और चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। और बेमेतरा मुख्यालय से 2 वाटर ATM मशीन थी, लेकिन वह भी अब बंद हो चुके हैं और तकरीबन 4 माह से लेवल डाउन होने के कारण पानी की गंभीर स्थिति है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा सिर्फ सोशल मीडिया और कागज में ही समस्या का निराकरण किया जा रहा है। वार्ड में लगातार पानी की आपूर्ति हो रही है। नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। एक ऐसा पानी आता है नल के माध्यम से कि वो किसी उपयोग के लिए नहीं रहता। और शहर में पानी की इतनी समस्या थी
उसके बावजूद भी केवल कागज़ पे ही प्रशासन द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ की समस्या समाधान हो चुका है करके, लेकिन धरातल पे अगर आप आके देखोगे तो लगातार गंदा पानी आते रहता है। आज से 15-20 दिन पहले से हमारे वार्ड में 15, 16, 12, 13, 14, 16 सभी वार्ड में गंदा पानी आ रहे हैं। उस पानी को लेके मैं अधिकारी से खुद मुलाकात किया हूँ, जानकारी दिया हूँ। उसके बावजूद अभी तक अधिकारी कोई प्रकार के उसमें काम नहीं किया है और जाते हैं हम लोग तो बोलता है कि मैं दिखवा रहा हूँ करके, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और यहाँ तक मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया हूँ कि भैया वहाँ हमारे वार्ड में गंदे पानी आ रहे हैं, उसको दिखवा दो करके। अभी तक से कोई निराकरण नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले पानी के घोर संकट रही से जेकर से टैंकर के माध्यम से चाहे हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से पानी की सप्लाई हुई से अभी एक समस्या हुआ है कि नल में गंदा पानी आते, इतना ज़्यादा गंदा पानी आते कि नाली के पानी आते, बहुत बदबूदार पानी है जेखन से लोगन के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हुआ थे। ये समस्या लगातार 15 दिन से हो गए है, एखर कोई देखने वाला नहीं है। कैसे एखर निराकरण हुए, लोगन के स्वास्थ्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ थे, लोगन बीमार पड़ जाते, हैजा हुए की भावना है। ये गंदा पानी से लगातार पानी की समस्या बने हुए है। बेमेतरा जिले में काफ़ी जो पानी को लेकर काफ़ी समस्या हो रहा है। इसके पहले भी हमने बात किया कि बेमेतरा जिले में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी मिलता था। अभी और काफ़ी जो परेशानी हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम सिघौरी में हैं। जो वार्ड के जो लोग हैं काफ़ी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पानी को लेकर इन लोग काफ़ी परेशान हैं। पूरा बात करने का प्रयास करते हैं। पूरा नाम क्या है, क्या समस्या हो रहा है, क्या परेशानी है, पूरा बात। मेरा नाम कुमार वर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 14। हम लोग आज 4 महीने से पानी के लिए तड़प रहे हैं। पूर्व में अभी हम लोग गर्मी में खुद के पैसे से खर्चा करके व्यवस्था किए हैं पानी, और कुछ नगर पालिका से टैंकर व्यवस्था हुए हैं। उसके बाद अब कुछ दिन बाद अब अच्छे पानी आने के शुरू हुआ, जैसे उसमें अब धीरे धीरे गंदा पानी आने लगा है। आज से मैं 15 दिन पहले अधिकारी को बताया हूँ कि सर हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है करके, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा से अच्छा पानी मिले, भले कम मिले लेकिन अच्छा पानी निकले। जगह जगह ट्यूब बंधा हुआ है, बिल्डिंग हुआ है, नाली में पाइप पड़ा हुआ है, उसका कम से कम निराकरण करे अधिकारी, यही हम लोग चाह रहे हैं। इससे पहले भी अधिकारी को अवगत कराने के बाद कोई प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग हैं बात करने का प्रयास करते हैं। जी क्या समस्या आ रही, पूरी बात बताएं। कई दिन से पानी की समस्या है, फिल्टर पानी की तो अता पता नहीं है। कम से कम बोरवेल से जो सादा पानी आते ये भी पानी में मटमैला पानी आते, नाली के पानी जैसे बदबू आते। लोगन बहुत परेशान हो गए, वार्ड की जनता शिखर से ऊपर स्वास्थ्य में परेशानी आते, स्वास्थ्य के साथ ऊपर खिलवाड़ होते। ये पानी कोई निराकरण नहीं हुआ थे। लगातार नगर पालिका शेमू साहब ये लखर अवगत करा चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं करा। तो अधिकारी द्वारा क्या बोल रहे हैं आगे आप? अधिकारी द्वारा ये बोल रहे हैं इसकी तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से फॉल्ट है, ऐसा करके तो बार बार घुमाया जा रहा है। अभी वार्ड में तो क्या परेशानी हो रहा है, अभी क्या स्वास्थ्य के साथ क्या लग रहा है? स्वास्थ्य के साथ उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ होते जा रहा है, पेट गड़बड़ होते जा रहा है ये गंदा पानी से। अभी जिला चिकित्सालय में 3-4 मरीज हमारे वार्ड से वहाँ गए हैं गंदा पानी के नाम से। और ये पानी का समस्या दूर नहीं होगा तो आगे क्या रहेगा? अगर ये पानी की समस्या दूर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वार्ड की जनता परेशान हो गई है, जनता तैयार है आंदोलन के लिए। तो देखें कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं काफ़ी परेशान है पानी को लेकर। यहाँ स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है लोग से। अब यहाँ आगे हम प्रयास करेंगे कि आगे इन लोग का जो समस्या है वो क्या होगा। जी दुर्गा प्रसाद सेन, के न्यूज, बेमेतरा। और अब बात करेंगे बाढ़ बनी मुसीबत की। सहारनपुर के बेहट तहसील में गंगराव नदी में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गया। शिवालिक की बारिश के बाद नदी का पानी स्पोर्ट्स कॉलेज की सुरक्षा दीवार को ओवरफ्लो करके पानी रौद्र रूप दिखाते हुए दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार करते हुए गांव ताहरपुर, असगरपुर, फतेहल्लापुर, महमूदपुर आदि कई गांवों के घरों में घुस गया है। किसानों की सैकड़ों बीघा खेती, खड़ी धान, खीरा, मूंगफली, ज्वार, मक्का आदि फसलों को नुकसान हुआ है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी कुछ देर बाधित रहा, सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई। ग्रामीणों ने रपटा हटाकर पक्का पुल बनवाने की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये पाइप जो होते हैं इसमें दर बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, और पुल बनेगा तभी काम चलेगा, नहीं चलेगा। 7 का नुकसान है इसका और फसल को नुकसान है। आज कितना नुकसान है लगभग?
काफी नुकसान है, उसके बारे में तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। क्या प्रशासन को आपने सूचना दी है? अभी तक कोई सूचना नहीं थी, बल्कि मध्य हुकूमत जितने गांवों को नुकसान है सभी जाकर एसडीएम को अपनी शिकायत रखते हैं। ये जो जिला प्रतिनिधि जो भी है सबको क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मांग ये करेंगे हटे और यहाँ पुल बने। शिवालिक पहाड़ियों में वही पहली बारिश से बरसाती नदियां उफान पर आ गई। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव जाटोवाला के पास स्थित जो है स्पोर्ट कॉलेज। आप देख सकते हैं कि पीछे ये स्पोर्ट कॉलेज है और स्पोर्ट कॉलेज जाने के लिए जो है एक जो है रफ्ता बनाया गया है, लेकिन पहली बारिश में हुई बरसात ने जो तेज बहाव आया है, आप देख सकते हैं कि पीछे शिवालिक पहाड़ियां हैं और शिवालिक पहाड़ियों में बारिश के बाद ये बरसाती नदी उफना गई है और जो पानी का तेज बहाव है वो इस रफ्ते से टकराकर जो है दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार कर गया और जो है कई गाँव में जो है पानी घुस गया है। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? चौधरी अनीस नाम है मेरा। अनीस भाई, कौन सी नदी है, क्या कुछ हुआ है, किस तरह पानी आया? एक गांगरा नदी है, इसमें तेज बहुत पानी आने से अभी बरसात शुरू हुई है। ये सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है इसके ऊपर को पानी पार होके आगे गांव में बढ़ा है, असगरपुर, महमूदपुर, तारपुर, फतेहुल्लापुर, और काफी नुकसान है। और जो हाईवे है यमुनोत्री हाईवे है उसको भी पानी पार कर में नुकसान है। और प्रशासन को पहले पिछली बार भी ऐसे हुआ था, पिछली बार भी हमें पेपर में भी निकलवाई तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। इसको तुरंत हटाया जाए। वो अभी तो तुम्हें बता बरसात और भी होनी है, इससे स्पोर्ट कॉलेज को भी खतरा है क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उनकी सुरक्षा में भी चूक हो जाएगी है। तो हमारी मांग ये है कि इसको तुरंत हटाया जाए, यहाँ पुल का निर्माण किया जाए। बिल्कुल, यहाँ लोगों का कहना है कि स्पोर्ट कॉलेज बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया, लेकिन यहाँ जो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आएंगे उनकी जान को भी खतरा है। और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी राशिद। क्या कहना चाहेंगे, जो है बरसाती नदी में पहली बारिश में पानी आया है और पहली बारिश में और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे वो रोड भी टूट सकता है और काफी वो टूट भी चुका है और 5 गाँव में पानी है। और सपोज करो अभी तो ये गांव की तरफ गया है, फसलों को, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, ये स्पोर्ट कॉलेज की तरफ भी जा सकता है, तो उसमें भी कितनी बड़ी क्षति हो सकती है। और ये अभी रफ्ता हटे और यहाँ पुल बने, इसका यही विकल्प है। तो आपने पुलिस प्रशासन को किसी को सूचित किया है घटना के बारे में? घटना के बारे में अभी पुलिस आई है, इंस्पेक्टर साहब है, अभी प्रशासन की तरफ से कोई आदमी आया नहीं है। तो यही है कि ये रफ्ता हटे और ये पुल बने। बिल्कुल, लोगों की मांग है कि ये रफ्ता हटाकर जो है पुल का निर्माण कराया जाए ताकि जो बच्चे स्पोर्ट कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आएंगे उनका भी जो है सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और साथ ही जो इस नदी से लगते हुए गांव है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार करके जो बरसाती पानी जो है गांव में घुस गया है, उससे जो है ग्रामीणों के खेतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है, वो भी जो है नुकसान आगामी बारिशों में और जो अगली बारिश होने वाली है उनमें बच सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में जो है ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के जो है अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस जो है जो नदी के किनारे लोग खड़े हुए हैं उनको पीछे हटाने का काम कर रही है ताकि कोई जनहानि ना हो। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट, सहारनपुर। फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।